मुस्लिम विचारक, सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट नाझिया इलाई खान या त्यांच्या बेधडक, स्फोटक, अत्यंत रॉ भाषेतल्या निर्भीड आणि स्पष्ट अभ्यासू विधानांबद्दल प्रसिद्ध आहेत. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणि त्यानंतर झालेला पहलगामचा हिंदू नरसंहार या संदर्भातले त्यांचे काही विधानं खूप गाजत आहेत. त्याच संदर्भात आजचा हा आपला व्हिडिओ असणार आहे, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका. शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा. आपलं आवडतं यूट्यूब चॅनल ऑफिशियल अजय निकते हे शेअर करायला, सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. बेल आयकॉन नक्की दाबा, म्हणजे अशी नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत जातील. विनंती करतो की सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्रिप्शन वाढत आहेत, पण मला हवी तशी वाढत नाही आहेत. मला जे एक्सपेक्ट आहेत तशी वाढत आहेत, म्हणून सबस्क्राईब नक्की करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार मित्रांनो, ऑफिशियल अजय निकतेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे मगाशी आजचा व्हिडिओ हा ॲडव्होकेट नाझिया इलाई खान या सुप्रीम कोर्टातल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत, मुस्लिम विचारक आहेत, मुस्लिम अभ्यासक आहेत. त्यांच्या बेधडक, अभ्यासू, स्पष्ट, निर्भीड आणि अत्यंत रॉ भाषेत केलेल्या विधानांबद्दल, त्यांच्या मतं मांडण्यांबद्दल, त्यांच्या मतं मांडण्याच्या स्टाईलबद्दल, त्यांच्या बोलण्याच्या स्टाईलबद्दल प्रसिद्ध आहेत, देशभर प्रसिद्ध आहेत. विविध चॅनल्सवरती त्या पॅनलिस्ट म्हणून येत असतात. महत्त्वाचं म्हणजे पाकिस्तानच्या अनेक चॅनल्समधनं देखील त्यांना निमंत्रण असतं, त्या तिथे देखील त्यांचं मत मांडत असतात. वक्फ बिल सुधारणा विधेयक आणि त्यानंतर काही मुस्लिम नेत्यांनी केलेली प्रक्षोभक विधानं, त्यामध्ये प्रामुख्याने महबूबा मुफ्ती सईद, पाकिस्तानचे जनरल असीम मुनीर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या विधानांमुळेच हे सगळं घडलं. पहलगाम इथे झालेला हिंदूंचा नरसंहार घडला, असं त्यांचं स्पष्ट आणि अत्यंत परखड मत आहे. त्या काय बोलल्या आहेत या संदर्भातला आजचा हा व्हिडिओ होणार आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला मगाशीच विनंती केली होती की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्यांनी असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे की 370 कलम काश्मीरमधनं उठवल्यानंतर देखील काश्मीर शांत राहिलं, काश्मीर घाटी शांत राहिली, जम्मू काश्मीर शांत राहिलं, तेव्हा देखील काहीही घडलं नाही. त्याचा स्वीकार जम्मू काश्मीरमधल्या नागरिकांनी, तिथल्या जनतेने केला. पण वक्फ बिलचं जे सुधारणा विधेयक आलं आणि त्याच्यानंतर जी प्रक्षोभक विधानं केली गेली, प्रामुख्याने महबूबा मुफ्ती सईद यांच्याकडनं, त्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांच्याकडनं आणि पाकिस्तानचे जनरल आसिफ मुनीर यांच्याकडनं, आणि त्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी घडल्या, हे त्यांनी जे स्पष्ट मत मांडलेलं आहे त्याबद्दलचा व्हिडिओ आता तुम्ही ऐका. तो तुम्ही पहिले ऐका, मग आपण बोलूया. सबसे पहले जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. राम जी, घटना नहीं हुआ या कोई टेरर अटैक नहीं हुआ है. एक बार फिर से हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है. सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है और ठीक वैसे ही हुआ है जैसे मोपला में हुआ था, जैसे मालाबार में हुआ था, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, मालदा में हुआ, पश्चिम बंगाल में हर इलेक्शन में होता है, और नागपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ. उसी तरीके से ठीक 1989 टू 1991 में जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक वैसे ही हिंदुओं का नरसंहार जेनोसाइड हुआ है. इसको नीपा पोती करने की जरूरत नहीं है कि टेरर अटैक हो गया, पाकिस्तान आकर के मार दिया. पाकिस्तान पर बिल फाड़ करके कोई फायदा अब नहीं है. भारत में रह रहे पाकिस्तानी मानसिकता और भारत में रह रहे पाकिस्तानी मुखबिर और भारत में रह रहे रजाकारी पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले के ग्रेवान को भी अब पकड़ने का वक्त आ चुका है. अब वक्त आ चुका है कि क्रिस्टल क्लियर और साफ सुथरा बात किया जाए. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर का टू नेशन थ्योरी बताना और जेपीसी की मीटिंग से लेकर के तालकटोरा तक असदुद्दीन अवैसी का ये ऐलान करना कि भारत को जंगे करबला बनाएंगे, सिविल वॉर करेंगे, ये सारी चीजें आपस में मैच करती हैं. और
जिस तरीके से 72 घंटे पहले जम्मू कश्मीर की वादियों में और जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़े होकर के महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से मुसलमानों को ठेस पहुंचा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वही हो जाए जो कभी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। और आई थिंक 72-73 घंटे के बाद हमें पहलगांव वाली घटना समझ में आ चुकी है। 3.5-4 साल जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद, अबॉलिश होने के बाद राष्ट्रपति शासन के बैरिकेड के अंडर था। तब तो एक आलू बम नहीं फूटा, और जैसे ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की मुट्ठी में जम्मू कश्मीर गया, उमर अब्दुल्ला ने जीतने का जो एक क्रेडिट मुसलमानों को दिया था, और जिन आतंकियों और खाड़ी और पहाड़ी मुसलमान और आतंकी मुसलमान के वोट के माध्यम से और समर्थन के माध्यम से एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार बनाया था, तो ला इलाहा का रिश्ता उसने निभाया और आतंकियों को रोटी बोटी के साथ, पनाह के साथ उसने हिंदुओं को करके मारने की तैयारी करवा दी। ऐकलत ना बघा, यामध्ये त्या एकदम स्पष्ट म्हणतायत की आसिफ मुनीर पाकिस्तानचा जनरल यांनी जे म्हणाला होता की 2 नेशन थिअरी, त्यानंतर महबूबा मुफ्ती सईद आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी तर थेट जे म्हटलं होतं की जंगे करबला आता आम्ही सुरू करणार आहोत किंवा सिव्हिल वॉर सुरू होईल या सुधारणा विधेयकानंतर वक्फच्या, आणि त्यामुळेच हे सगळं घडलं। त्यामुळे ही प्रक्षोभक विधानं केली गेल्यानंतर मुस्लिम समाज प्रामुख्याने जो ज्याला म्हणता येईल की जो कमी शिकलेला आहे किंवा जो अत्यंत प्रक्षोभक विधानांमुळे लगेच रस्त्यावरती उतरण्याची भाषा करतो, रस्त्यावर उतरतो, आणि त्यालाही अशी प्रक्षोभक विधानं जबाबदार झाली। हे त्यांनी मगाशी तुम्ही आता जो व्हिडिओ बघितला त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे। महबूबा मुफ्ती देखील ज्या म्हणाल्या होत्या की मोदींनी मुस्लिमांची भावनांशी खेळलेले आहेत, त्यांनी मुस्लिमांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत, आणि त्यामुळे काश्मीरी पंडितांच्या बाबत जे घडलं ते पुन्हा एकदा घडण्याची भीती त्यांनी जी व्यक्त केली होती किंवा त्यांनी जे तसं प्रक्षोभक विधान केलं होतं, तेच या ज्या ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत नाझिया इलाही खान यांनी त्यांच्या विधानांमधून स्पष्ट केलंय। तो व्हिडिओ तुम्ही आता बघितला। त्यानंतर देखील त्यांना एक प्रश्न विचारला गेला की धर्म विचारून हत्या करण्यात आली, पहलगाममध्ये हा जो झालेला हिंदू नरसंहार होता तो धर्म विचारून ती हत्या गेली, त्या 28 बांधवांचे बळी तिथे गेले, त्याबद्दल देखील त्यांनी काय मत मांडलंय नाझिया खान यांनी, ते देखील तुम्ही ऐका। नहीं, ये तो इस्लाम सिखा रहा है, ये तो इस्लाम सिखा रहा है ना, जिसने सुन्नते रसूल किया है और सुन्नह के हिसाब से खतना किया है, वो तो भाईचारा ला इलाहा वाले रिश्ते में आ जाता है। पर जो बुतों की बुत परस्ती करता है, जो भगवान राम को मानता है, जो अल्लाह को एक नहीं मान करके और उसके आका प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मान करके दूसरे देवी देवताओं को पूजता है, तो उसकी सजा तो मौत ही होती है, इसके अलावा क्या होती है। ये तो इस्लाम इस बात की वाजाह करता है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद करो, इस्लाम इस बात की वाजाह करता है कि काफिरों को मारो काटो, इस्लाम इस बात की वाजाह करता है कि काफिर अगर तुम्हारी बात ना मान करके, वो इस्लाम कबूल ना करके अल्लाह को सिर्फ ना माने, तो फिर बाद में उनको काट कूट करके उनको खत्म कर दो। इसलिए खतना देखा गया। और देखिए पैटर्न, देखिए यही सेम पैटर्न मुर्शिदाबाद में, मालदा में, यही सेम पैटर्न बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, और यही सेम पैटर्न 1989 से 1991 तक में भी लश्कर तैयबा, यासीन मलिक और हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद ने किया था। पर उस वक्त इतने वोकल चेहरे नहीं थे, इतनी ऊंची आवाज नहीं थी, इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो चीजें सामने नहीं आती थी। लेकिन अब सामने आ रही हैं, और कई ऐसे चित्र भी सामने आ रहे हैं, कई ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं कि उस वक्त भी खतना देखा गया था। मुर्शिदाबाद में पिता और पुत्र जो दलित परिवार से आते थे, उनको क्यों घर से निकाल करके मारा गया? वो तो भगदड़ में नहीं थे, वो तो हिंदू का झंडा नहीं लहरा रहे थे, वो तो हिंदू के बचाव के लिए कुछ नहीं बोल रहे थे। क्योंकि मैंने तो मुर्शिदाबाद का विजिट किया है, तो वो उनको इसलिए मारा गया, पिता और पुत्र को, दलित परिवार के, क्योंकि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे मिट्टी से, इसलिए उनको निकाल करके मारा गया। एक हिंदू की आंखें नोच ली मुर्शिदाबाद में, क्यों? वो गली से जा रहा था साइकिल लेकर के, उसके गले में तुलसी माला था और माँ काली का लॉकेट था, इसलिए उसको मारा गया है। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि क्या हिंदू होना पाप है? भारत में भी, पाकिस्तान में तो था ही। ऐकलत ना, इतकी स्पष्ट आणि निर्भीड आणि त्याच वेळेला अभ्यासू विधानं करण्यासाठीच, म्हणूनच या
नाझिया खान, नाझिया इलाही खान या प्रसिद्ध आहेत. या 8-10 दिवसातल्या पॅनलवरच्या काही चर्चांमध्ये त्यांना जनरल आसिम मुनीर यांच्या संदर्भात देखील एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्या बाबतीत त्या काय बोलल्या आहेत हे देखील तुम्ही नक्की ऐका. आपने कहा कि आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है और सेना प्रमुख अपनी स्पीच में कुरान की आयतें पढ़ रहा था. सेना प्रमुख अपनी स्पीच में कुरान की आयतों को पढ़ करके ये तस्दीक कर रहा था कि कभी भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं, पहली बात. तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सेना प्रमुख है. मुझे लगता है कि वो आतंकियों का और वो जिहादियों का और वो खलीफा सक्सेसर ऑफ मोहम्मद इनका सरदार ज्यादा है और वो सेना प्रमुख कम है. यूनिफॉर्म पहन लेने से कोई सेना प्रमुख या सेना का व्यक्ति नहीं हो जाता है. यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा उठाने के लिए बहुत लोग हमारे भारत में भी हैं और बहुत लोग पाकिस्तान में भी हैं. अब आती है दूसरी बात कि आपने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अजमल खसब ने इतना कुछ कर दिया और उसके बाद फिर उसके सबूत मांगे गए. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या सच में वहां का संविधान चलता है क्या? मैं आपको 2022 की बात बताती हूँ क्योंकि सबको पता है इस देश और दुनिया में कि मैं पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठती हूँ. 2022 और 23 की मैं 2 घटनाएं आपको बताती हूँ. एक घटना 2022 की कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने शिया मुस्लिम को बेल दिया था जिस पर उस जज का सर तन से जुदा कर दिया गया था. पहली घटना. सुन्नी समुदाय ने, पाकिस्तान के सुन्नी समुदाय ने ये कहा कि तुम्हारी औकात और तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे कि तुम शिया को बेल दे सकते हो. पहली. दूसरी बात कि 2023 में होली खेलते वक्त जब एक डॉक्टर की हत्या हुई तो जज के टेबल से उस पेपर को ही उड़ा करके डस्टबिन में फेंक दिया गया कि यहाँ पर काफिरों का त्योहार या काफिर का रहना नहीं होता. इसलिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका पाकिस्तान में ऐसे केसेस को सुनने का कोई मतलब और मकसद ही पैदा नहीं होता है. अब आती है तीसरी बात कि जब बेनजीर भुट्टो जो कश्मीर लेना चाहती थी, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, तो जब उसकी हत्या हुई तो क्या उसके हत्यारे को पकड़ा गया? बेनजीर भुट्टो के अब्बा जान भी कश्मीर लेना चाहते थे, तो क्या उनके अब्बा की जब हत्या इसी सेना प्रमुख के हाथों और इसी सेना पाकिस्तान की सेना के हाथों हुई तो क्या वहां के सर्वोच्च न्यायपालिका पाकिस्तान के द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप लिया था? ये है क्रिस्टल क्लियर बात. देखिए, आसिम मुनीर की फटी पड़ी है. I'm sorry to say, मैं रॉ वर्ड यूज कर रही हूँ और इसलिए आसिम मुनीर से लेकर के जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले जो वहाँ के नेता मंत्री हैं और बड़े बड़े जो यूनिफॉर्म वाले सेना वाले लोग हैं, उन्होंने अपने अपने बाल बच्चों को, अपने अपने परिवार को विदेश यात्रा पे भेज दिया है क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि मोदी ने एक ऐलान कर दिया है, मिट्टी में मिला दूंगा मतलब मिट्टी में दफन कर दूंगा. ऐकलत ना? ॲडव्होकेट नाझिया खान या केवळ मुस्लिम विचारकच आहेत अशातला भाग नाही आहे. त्या अत्यंत अभ्यासू आहेत. त्या सुप्रीम कोर्टातल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत आणि त्यांनी त्यांची मतं इतक्या परखडपणे केवळ हिंदुस्थानातल्याच, केवळ भारतातल्याच चॅनलवरती नाही तर पाकिस्तानमधल्या चॅनल्सवरती देखील याच ज्याला म्हणता येईल की बेधडकपणे, याच परखडपणे, याच निर्भीडपणे मांडलेली आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्या विधानांकडे, त्यांच्या मतांकडे, त्यांच्या मांडणीकडे देशातल्या जे सुधारणावादी मुस्लिम आहेत, देशातले जे इतर अभ्यासू पॅनलिस्ट आहेत, त्यांच्याकडे, त्यांचं देखील या ॲडव्होकेट नाझिया खान यांच्या बोलण्याकडे, यांच्या मतमांडणीकडे लक्ष असतं. आजचा हा जो व्हिडिओ होता तो मी केवळ नाझिया इलाही खान या मुस्लिम विचारक आहेत, मुस्लिम अभ्यासक आहेत, त्यांच्या संदर्भातलाच मी केला होता. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंटच्या माध्यमातून आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून नक्की कळवा. याच प्रकारचे असे वेगवेगळे जे मुस्लिम विचारक आहेत त्यांचे व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर मुद्दामून घेऊन येणार आहोत. याचं कारण असं आहे, वक्फ बिलच्या बाबतीतलं जे सुधारणा विधेयक आलं त्याला जी मंजुरी मिळाली दोन्ही सदनांमध्ये, राज्यसभेत आणि लोकसभेमध्ये, आणि त्याच्यानंतर लगेचच जो पहलगामचा हिंदू नरसंहार झाला त्याला कोण कोण कुठल्या कुठल्या दृष्टीने कारणीभूत आहेत, ही मांडणी आणि ही मतं मुस्लिम
विचारक देखील कसे करतात ते तुमच्यासमोर, माझ्या या प्रेक्षकांसमोर, ऑफिशियल अजय निकतेच्या प्रेक्षकांसमोर यावं म्हणूनच या आजच्या व्हिडिओची मी निर्मिती केली होती. अशाच प्रकारचे वेगवेगळे व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर घेऊन येत राहणार आहे. त्यामुळे ऑफिशियल अजय निकते हे यूट्यूब चॅनल शेअर करायला, लाईक करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन नक्की दाबा, म्हणजे अशाच नवनवीन व्हिडिओंची नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत जातील. तुम्हाला हे असेच नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळत जातील. तोपर्यंत आपली रजा घेतो. धन्यवाद.